उनको स्पष्ट कहेंगे कि इतने समय सीमा के अंदर वो जो है तुरंत जो है अप्रूवल के लिए भेजे जाए। जिन एग्जम्प्टेड ट्रस्ट वालों के एप्लीकेशन जो है पड़े हुए हैं, दिशा निर्देश नहीं है, उनके बारे में दिशा निर्देश तुरंत दिए नमस्कार जाएं। साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, सभी पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है, या फिर ये कह सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, क्योंकि श्रम मंत्रालय ने एक बार फिर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेताओं को दिल्ली में आमंत्रित किया और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर किस तरह से कार्रवाई हो रही है और किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके बारे में 1 घंटे की बड़ी बैठक की जा। तो साथियों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, 20 दिसंबर को श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना व महंगाई भत्ता तथा पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा व उच्च पेंशन में खामियों को दूर करने की मांग को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सबके सामने रखा। साथ ही देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के हालातों से भी सभी को अवगत कराते हुए इस मसले पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील श्रम मंत्री जी से की। श्रम मंत्री जी ने कहा कि हमने इस मसले को हल करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि हमारी अपील पर आप लोगों ने दिल्ली में आम शरण अनशन आंदोलन स्थगित किया था। इसलिए इस संबंध में पेंशनर्स के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा जो सभी के लिए हितकारी होगा। बैठक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा, अतिरिक्त सीपीएफसी चंद्रमौली चक्रवर्ती व श्रीमती अपराजिता जग्गी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, मुख्य सलाहकार डॉक्टर पीएन पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुड़, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने भी पेंशनर्स का आवास रखते हुए पेंशनों की मांगों को समर्थन में आवश्यक प्रपत्र श्रम मंत्री जी को सौंपे। ज्ञात तो हो कि साथियों, पहले भी श्रम मंत्री जी ने 29 नवंबर, 6 दिसंबर और कल 20 दिसंबर को ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ में बैठक की है। तो साथियों, जिस तरह से श्रम मंत्री जी आगे होके ईपीएस 95 राष्ट्रीय संगमति के नेताओं के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। तो साथियों, इस बार जरूर ऐसा लग रहा है, बहुत आशा बंधी हुई है पेंशनों में कि इस बार जो श्रम मंत्री है वो काफी एक्टिव है और पेंशन बढ़ोतरी का मसला वे जल्द से जल्द सुलझा देंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई श्रम मंत्री ऐसा है जो आगे होके राष्ट्रीय नेताओं को बुला रहा है, पेंशनर्स के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहा है और पेंशन मुद्दे को जल्द से जल्द सोल्व करवाने को लेकर अपना पक्ष रख रहा है। तो साथियों, अब ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेताओं में और पेंशनों में एक आशा जग गई है कि बहुत ही जल्द, और आशा ये है कि फरवरी या मार्च में जो बजट प्रस्तुत होगा तब पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है, जैसा कि श्रम मंत्री और ईपीएफओ के अधिकारियों की बातचीत से लग रहा है। तो साथियों, अब देखना ये होगा कि पेंशन बढ़ोतरी कब होती है और सबसे बड़ी बात, पेंशन बढ़ोतरी कितनी होती है, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता 7,500 की डिमांड कर रहे हैं और अभी फिलहाल मिनिमम पेंशन 1,000 है। तो सरकार इस 1,000 को बढ़ाकर कितनी मिनिमम पेंशन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, तो जल्दी पेंशन बढ़ोतरी देखने को हमें मिल सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप इस बैठक के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।